ओम श्री गुरु बाबा त्रयलिंग स्वामिन्ये नमः। ओम सहस्रारे कडिकारे रक्पद्मे स्थितिं गुरुं दुविजं दुपिदं दुविनेत्रं सूत सूर्यो संप्रभम। ओंकारे अहंकारे हुंकारे ह्रींकारे ओंकार मध्ये स्वहं देवं ह्रीं रूपं धूम दुर्गे देव्यै नमः। ओम श्री गुरु सूर्य स्वरूपम हंस सोहंसम ज्योतिर्मयम ओम महाविद्या श्री गुरुदेवम नमामितम। गुरु शब्द और गुरु तत्व बोध। गुरु का अर्थ होता है, गुरु हमारे 5 गुरु होते हैं। 5 गुरु में जैसे जय गुरु, श्री गुरु, सतगुरु, जगत गुरु, महागुरु। जय गुरु अर्थ माता, श्री गुरु अर्थ पिता, सतगुरु अर्थ आत्मा, जगत गुरु इष्ट, महागुरु नारायण। नारायण अर्थ जो नर से बना नारायण। महापुरुष जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हमारे हुए हैं सभी नारायण के अवतार थे, उनको हम नारायण कह सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम भक्ति कैसे करें, भक्ति करने के लिए हम क्या करें, किसे गुरु बनाएं। लोग गुरु ढूंढते ढूंढते परेशान रहते हैं। कहीं कहीं ये गुरु के पास जाएंगे, वो बाबा के पास जाएंगे, वो बाबा को गुरु बना लें। तो इस प्रकार से लोग भटकते रहते हैं, उनके मन में संशय बना रहता है, लेकिन उन्हें जो है कभी बोध नहीं होता। जिस साधक को बोध नहीं होता है उस साधक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप अपने माता पिता का सेवा शुरू करिए। माता पिता सेवा परमो धर्म। अगर इस धर्म से अगर अनुचित हो गए तब कभी भी आप जो है भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी गुरु, कोई भी नारायण आपको जगह नहीं देगा। फिर कहते हैं कि जब माता पिता का सेवा करके जब आप भक्ति करते हैं तो आत्मगुरु आपका जागृत होता है। आत्मगुरु जागृत होता है तो इष्ट गुरु से मिलन हो जाता है। इष्ट गुरु, किसी भी देवता को आप अपना इष्ट मान लिए, जो आपके दिल में रहता है वही आपका इष्ट गुरु है। लेकिन एक को साधे, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जो भी हमारा इष्ट है, इष्ट की सेवा आप लगन के साथ करिए। जब मन में आपकी इच्छा रहेगी कि हे प्रभु हमें महागुरु से मिला दीजिए, हे प्रभु हमें महागुरु से मिला दीजिए, तो एक दिन ऐसा भी आपके जीवन में आएगा कि आपको जो है महागुरु की प्राप्ति होगी। महागुरु अर्थ जैसे कबीर साहिब थे, तुलसी साहिब थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा माता, सजोबाई, संत रविदास जी, धर्मधनी दास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास जी, सूफी दरवेश हुए, मौलाना रूम, ख्वाजा हाफिज, संत अमरेज, मोहम्मद साहिब, ये सारे सब साधु का एक मता, संत हमारा गहना। भाई कहते हैं कि संस्कृत में श्लोकों का महिमा अति अपार, टीका इसका कर सके कैसे भक्त गवार। तो संतों की भाषा जो है ना हम समझ नहीं सकते, लफ्जों को आज तक हम नहीं समझ सके और उसी लफ्ज में हम लड़ते और भिड़ते रहते हैं। एक शब्द के 7 अर्थ निकलते हैं और उसी अर्थ को निकाल के सब हम लोग सिर्फ अपने ही गुरु महागुरुओं पे लाछन लगाते रहते हैं। उसे नहीं, ईश्वर को नहीं समझ सकते। ईश्वर एक है। इसलिए गुरु का सेवा करते करते, जब इष्ट का सेवा करते करते आपको महागुरु की प्राप्ति होती है तो महागुरु आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। पंचगुरु हनुमान चालीसा में सबसे पहले आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल 4 फल प्रदान करते हैं। गुरु की भक्ति करने से 4 फल प्राप्त होता है। तीरथ करे से 1 फल, संत मिलाई फल 4।
अगर जो महागुरु को भक्ति करने लगा तो उसे 4 फल की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु 5 है लेकिन फल 4 ही प्रदान करते हैं। अब कौन कौन सा फल है? हमारे माता पिता, काम, मातृ गुरु, पितृ गुरु, 2 गुरु मिलके हमें काम फल प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है आत्मगुरु। आत्मगुरु हमें अर्थ प्रदान करता है। जैसे हम आत्मशक्ति से ही हम काम धंधा व्यापार जो भी करते हैं आत्मशक्ति से ही करते हैं। आत्मगुरु हमें अर्थ प्रदान करता है। इष्ट गुरु का अर्थ होता है पुरुषार्थ। जब हम हमारे पास इष्ट गुरु मिल जाते हैं तो हमें पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर एक अलग पुरुषार्थ रहता है, एक अलग दृढ़ निश्चय रहता है, साधना करने की लगन रहती है। हम निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। जिसके पास इष्ट होगा उसे डर किस चीज का? कहते हैं जिसदा साहिब ददा होए तिसनो मार सके ना कोई, आवे न जाए ना दुख पाए, कौन डरा डर किसका होए? किससे डरना है भाई? इष्ट गुरु किसी को भी आप बना लीजिए, काली अम्मा, दुर्गा अम्मा, तारा अम्मा, बाबा महादेव, हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, जिसको भी आप अपना इष्ट बना सकते हैं। लेकिन एक साधु, एक साधे, सब साधे सब जाए। आप अगर ये सब ईश्वर का ही रूप है, एक ही अनंत, एक ही अविनाशी का रूप है, एक ही परमात्मा का रूप है। हर रूप जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग बटे हुए हैं, हम लोग परमात्मा के ही अंश है, लेकिन सब आत्माएं अलग अलग बटी हुई है। उसी प्रकार से जो है समय समय पे ईश्वर ने अपना रूप लेके आए और चोला छोड़ के यहाँ चले गए। ये तो भाई हमारा जो शरीर है ये सांप की केचुली है, इसको यही छोड़ के हमको जाना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल क्या करेंगे? उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? 84 लाख योनियों में ही जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु की भक्ति करना अति अनिवार्य है। कब करना है? कुछ लोग कहते हैं अरे भाई जब बुढ़ापा आएगा तब भक्ति करेंगे। कैसे करेंगे? कबीर साहिब कहते हैं जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकला भाई नहीं बानी, कर ले हरे मन सारिंग पानी। ईमान, जब तक जरा भी रोग नहीं है शरीर में तभी तक आप भजन कर सकते हैं। उसके बाद आपसे भजन नहीं होगा। जब ये शरीर कायाग्रस्त होने लगेगी तो भजन नहीं कर सकते हैं भाई। अभी से सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। गुरु, इसके बाद जो है जब हमारा इष्ट गुरु जब हमें मिल जाते हैं तो इष्ट गुरु हमें रास्ता दिखा देते हैं, नारायण की तरफ भेज देते हैं, नारायण से हमें मिला देते हैं। और जब नारायण मिलते हैं तभी हमारा मन जो है शांत होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मन स्थिति जो हमारा आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र पे उल्टा कुआं है। आज्ञा चक्र का व्याख्या संत पलटूदास जी ने कहा है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती। इसलिए हमारा मन वहां नहीं ठहरता। लोग सोचते हैं, लोग प्रश्न करते हैं कि जब भी हम साधना करते हैं हमारा मन भटकते रहता है, भागते रहता है। क्यों नहीं भागेगा भाई? आप भक्ति में लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, गुरु का नाम जपते रहिए। जब आपका गुरु हाथ पकड़ लेंगे, जब गुरु का दीदार हो जाएगा तब आपका मन स्थिर हो जाएगा। मन के पीछे हमको नहीं पढ़ना है, हमको तो अपने महागुरु के पीछे पढ़ना है, हमको अपनी नाम के पीछे पढ़ना है, हमको अपने साधना के पीछे पढ़ना है। नाम का 2 मुख होता है, एक मुख अधोमुखी है, दूसरा मुख जो है ऊर्ध्वमुखी है। तो जो मन का नीचे का मुख अधोमुखी मुख खुला हुआ है, इसलिए हम नीचे की तरफ ही देखते हैं और मन भागते रहता है। ऊर्ध्वमुखी मन तो कभी हमने देखा नहीं। कभी हमने ब्रह्मांड का मुख जो है खोलने की कभी कोशिश किया नहीं। जिसको हम मुख कहते हैं उसी को संत लोग आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख खोलो, तीसरी आंख ब्रह्मांड में खुलती है। मन ही हमें सब कुछ दिखाता है। मन शक्ति सबसे बहुत बड़ी शक्ति होती है। मन भी ब्रह्म का अंश है, मन भी ब्रह्म का अंश है।
अभी जो नीचे की तरफ मन का मुख खुला हुआ है, ये दृश्य जो है हमें, जो हम देखे हैं वही दिखाता है। लेकिन जब ऊर्ध्वमुखी ऊपर का मुख खुल जाता है तो जो हम नहीं देखे हैं वो भी हमें दिखाता है। ये मन शक्ति का खेला है। मन एकदम सफेद कपड़े जैसा है, सफेद कपड़ा है मन। जब हम पैदा हुए तो हमारा मन सफेद कपड़ा था, एक भी दाग नहीं था। लेकिन हमने विषय और विकारों में फंसते, संगति कुसंगति में आते आते उसको सफेद कपड़े को हमने इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। और कहते हैं कि हम पूर्व जन्म का कर्म भोगते हैं। अरे भाई जरा सा अपने आत्मा तो निर्मल है, आत्मा तो पवित्र है, आत्मा तो अजर अविनाशी है, आत्मा अमर है, न कभी मरती है न कभी जीती है। लेकिन कभी अपने मन की तरफ भी तो देखो, उसके अंदर कितना मैल भर दिए हैं। शायद अगर पूरे हिंदुस्तान का गटर सफा किया जाए तो भी उससे गंदा हमारा मन मिलता है। और उसी को कबीरदास जी ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाए अपनो हमसे बुरा न कोई। जब अपने अंदर हमने खोजना शुरू किया तो अरे भाई इतनी गंदगी बताइए। और कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म भोग रहे हैं, इस जन्म में तो कुछ किया ही नहीं, अगले जन्म में भोगेंगे। अगले जन्म में क्या भोगोगे, सब यही भोगना है, यही आपका हिसाब किताब हो जाएगा। आपने अगर हरि भक्ति नहीं किया तो 84 लाख आपके सामने है, निचली योनियों में जाना ही जाना है। तो मन से अच्छा मीत हमारा कोई नहीं है। मन को अपना मीत बना लो, मन का ऊर्ध्वमुखी द्वार खोलो, मन को मन शक्ति को समझो। मन को समझना ही भक्ति का सारा सार मिल जाएगा। क्योंकि मन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। सारे लोग मन बस, मन हमारा बस में नहीं आता। मन कैसे बस में आएगा भाई? जब तक आग नहीं मिलेगी तब तक आपकी ठंडी जा सकती है। आग को ढूंढना आसान है, यही तो तपस्या है। अगर महागुरु आपको मिल जाए तो फिर आपको क्या चाहिए? वहां तो ये बस एक ही शब्द आता है, गुरु से क्या प्रार्थना करेंगे? न जानामि मंत्रम न जानामि तंत्रम न योगम न ध्यानम न पूजम वदामि न जानामि चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम एको ही रूपम गुरुत्वम शरणयम। मात्र गुरु के शरण में रहने से मोक्ष गति की प्राप्ति हो जाती है। वेद हमारा कहता है, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि जब महागुरु की प्राप्ति हो जाती है, महागुरु के चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सर्वश्रुति शिरो रत्न विराजिते पदाम्बुजम, वेदांताम्बुजम सूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस्म का गुरु जिस्म होता है, आत्मा का गुरु परमात्मा होता है। वो परम ब्रह्म परमात्मा ही हमारा गुरु है। जब ऐसे महात्मा की हमें प्राप्ति हो जाए तभी हमारा काम बनेगा, मोक्ष की तरफ हम जा सकते हैं भाई, नहीं तो नहीं जा सकते। तभी मोक्ष गति नहीं प्राप्त हो सकती है। मोक्ष गति प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति करना है, भक्ति करते करते महागुरु की प्राप्ति करना है। किसी न किसी के जरिए महागुरु से जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, आपका मन कभी भी शांत नहीं होगा। आप साधन करते 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 10 जन्म बीत जाएंगे। ऐसे सारे प्रमाण है। मीरा माता श्री कृष्ण जी की भक्ति करते करते इतना भक्ति में विलीन हो गई कि प्रभु के दर्शन सामने, लेकिन फिर भी मन उनका जो है भाग रहा है, विषय वासनाओं की तरफ खींच रहा है। यही करते करते जब मीरा माता ने एक दिन प्रभु से आग्रह किया कि प्रभु मेरा मन बस में क्यों नहीं आता है, मेरा मन इतना उद्विग्न क्यों रहता है, मेरा मन दुखी क्यों करता है मुझे। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सिर पे विपदा भारी, तिनको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन नाही। दुख जो है मन में होता है। तो मीरा माता ने वही प्रश्न किया प्रभु से
कि प्रभु मेरे मन में इतना दुख क्यों रहता है, मेरा मन हर समय उद्विग्न रहता है। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, मीरा आपके पास गुरु नहीं है, आपने गुरु नहीं बनाया, आपको कोई महागुरु नहीं मिला। तो प्रभु बोली, प्रभु तो फिर क्या करें, आप ही कुछ रास्ता दीजिए, आप ही बताइए हम किसे गुरु बनाए। तब प्रभु ने कहा, काशी में जाइए, काशी में संत रविदास जी हैं, उनसे दीक्षा लीजिए। सबसे बड़े भक्त हमारे इस समय वही हैं। जब आप उनको गुरु बनाओगी, आपके संत रविदास जी गुरु बनेंगे, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। इष्ट गुरु हम हैं और आपके महागुरु कबीर साहिब बनेंगे। क्योंकि संत रविदास जी के शिष्य, संत कबीरदास जी के शिष्य थे रविदास जी, महागुरु कबीरदास जी बने। गुरु बाबा रविदास जी बन के नाम दिए उनको, उनका मार्गदर्शन कर दिए। श्री कृष्ण जी इष्ट गुरु थे ही, मार्ग दिखा रहे थे, शक्ति प्रदान कर रहे थे, हर समय पे उनकी रक्षा कर रहे थे। तो उसी को कबीरदास जी ने कहा, जो किया सो हरि किया, कबीरा कबीरा सो हरि ही करता है। लेकिन भाई जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। नारायण के द्वारा ही मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी देवी देवता किसी को भी मोक्ष नहीं प्रदान कर सकता। जो काली अम्मा को अपना इष्ट बनाते हैं, उन्हें भी नारायण की आवश्यकता होती है। माता भी लेके जाती है उन्हें नारायण के पास, बेटा गुरु बना लो। बाबा रामकृष्ण परमहंस के साथ भी यही हुआ। माता को तो गोदी में बिठा के खाना खिलाते थे बाबा, लेकिन उन्हें भी गुरु धारण करना पड़ा समाधि में जाने के लिए। बाबा तोतापुरी महाराज से दीक्षा लिए और उसके बाद जो है समाधि में जाने के बाद जब समाधि के पार जाना हुआ, तो बाबा तोतापुरी महाराज समाधि तक ही थे, सीमित थे। समाधि के पार जाने के लिए वहां से काशी आए, बाबा त्रैलंग स्वामी से मुलाकात किए, सचल महादेव से मुलाकात किए और बाबा सचल महादेव से दीक्षा लिए, ज्ञान लिए और समाधि के पार चले गए मोक्ष गति को। ऐसे महात्माओं की हमें आवश्यकता होती है, ऐसे दिगंबर साधुओं की आवश्यकता होती है, ऐसे संतों की आवश्यकता होती है। अगर सन्यासी संत मिलेंगे तो आपको दिगंबर मिलेंगे, अवधूत मिलेंगे, अघोर मिलेंगे। अघोर का अर्थ ये नहीं होता है कि बस हड्डी का माला पहन लेना, जाके मसान में बैठ जाना, एक खोपड़ी ले लेना, मुर्दा के खोपड़ी में खाना, हम अघोर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अघोर का अर्थ है जो शिव तत्व में विलीन हुआ, वही अघोर कहलाता है। नहीं तो बाकी तो अनुयायी। धर्म तो सभी है, मार्ग तो सभी है, जो ज्ञान में पहुंचा वही ज्ञानी है, नहीं तो बाकी तो लोग अनुयायी ही हैं। उस पंथ के हम अनुयायी हैं। जब तक ऐसे महापुरुषों की हमें प्राप्ति नहीं होगी, भाई साधक लोग से एक विनती है, प्रेम से सुनिए कि जब तक आपको परम गुरु ना मिले तब तक आप इष्ट गुरु का ही सेवा करते रहिए। कोई भी महात्मा महापुरुष जब अपना शरीर छोड़ के यहाँ से जाते हैं तो 500 साल तक इस धरती पर वो रहते हैं, अपने शिष्यों की बराबर देखभाल करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म रूप में। जब भी हम उनको पुकारते हैं दौड़े चले आते हैं, जब भी हम उनकी भक्ति में लगते हैं नाम दे देते हैं, हमें सूक्ष्म में ही आके नाम दे देते हैं और हमारी भक्ति चलते रहती है। भक्ति का कोई विधान नहीं है। बाबा बैजूनाथ लाठी मार के बाबा महादेव को प्रसन्न कर लिए। बाबा महादेव ऐसे अवघड़ दानी हैं, ऐसे बाबा हैं कि लाठी मारने पर भी खुश हो जाते हैं। लेकिन लाठी मारना भी सच्चे दिल से मारिए। आपके अंदर मन स्वच्छ होना चाहिए, लगन होनी चाहिए।
तो ऐसे महापुरुषों की जब प्राप्ति होती है तभी हम जो है मोक्ष गति की तरफ बढ़ पाते हैं। निस्वार्थ भक्ति करते हुए मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव शंभु सचल विश्वनाथाय नमः।